अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर दराज कंप्लीट कोर्स इन सेकंड क्लास। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि अच्छी प्रोडक्ट की रिसर्च किस तरीके से करनी चाहिए। दराज पर सेलर की सक्सेस का 70% प्रोडक्ट सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट हो जाए तो बेस्ट मार्केटिंग और बेस्ट लिस्टिंग भी सेल नहीं ला सकती। लेकिन अगर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो तो सिंपल लिस्टिंग भी सेल्स जनरेट कर सकती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का क्या मतलब है? मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना जिसकी डिमांड हो, कंपटीशन मैनेजेबल हो, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो और फ्यूचर ग्रोथ हो। कॉमन मिस्टेक जो अक्सर बिगनर्स करते हैं, जो प्रोडक्ट पसंद आया उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर दूसरे सेलर्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये डेंजरस अप्रोच है। हमें डिसीजन डेटा की बेस पर लेना है। मैं हमेशा प्रोडक्ट सिलेक्शन का फार्मूला इस तरीके से यूज करता हूँ: डिमांड प्लस लो कंपटीशन प्लस गुड प्रॉफिट इज इक्वल टू विनिंग प्रोडक्ट। इस फार्मूला को सब नोट डाउन कर लें। डिमांड प्लस लो कंपटीशन प्लस गुड प्रॉफिट इज इक्वल टू विनिंग प्रोडक्ट। दराज पर हम हर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो दराज हमें मना करता है कि ये प्रोडक्ट्स हमने सेल नहीं करनी, इसके अलावा हम जो चाहे सेल कर लें। इसीलिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले हमें दराज की प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की पॉलिसी को ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर हमने ये प्रोडक्ट को लिस्ट किया तो क्या होगा? हमारी लिस्टिंग रिजेक्ट हो सकती है, प्रोडक्ट को दराज रिमूव भी कर सकता है और इन दोनों एक्शंस से हमारी जो इन्वेंट्री बाय की हुई है हमने, वो सब की सब वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि दराज तो वो हमें सेल नहीं करने देगा। और इसके अलावा हमारा अकाउंट पेनलाइज हो सकता है। यानी ये हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट दराज लगा सकता है, जिससे ये होगा कि हमारा अकाउंट रिस्क पर चला जाएगा, हमारा अकाउंट कुछ दिन के लिए बैन हो सकता है। अगर मुसलसल हमने दराज के रूल्स को फॉलो ना किया तो दराज हमारा अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर सकता है। तो इसको हमने हमेशा एनसीपी को 0 ही रखना है। उसके लिए हमें दराज के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सिग्नल बूस्टर या कार्ड स्कीमर, कार्ड रीडर, हिडन स्पाई कैमरास या सर्विलियंस डिवाइसेस। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, शेयर प्रीमियम अकाउंट्स हैं। हम किसी भी सोशल मीडिया के लाइक्स फॉलोवर्स सेल नहीं कर सकते, या हम वेपन्स या वेपन से रिलेटेड कोई भी आइटम सेल नहीं कर सकते। अडल्ट प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग प्रोडक्ट्स या फूड हेल्थ की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल नहीं कर सकते। तो इसकी हमने ये लिस्ट भी बनाई है, जिस पे पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दराज पर सेल नहीं कर सकते। कि सिग्नल बूस्टर हैं, बैंक कार्ड से रिलेटेड मशीन्स हैं, सफाई प्रोडक्ट्स हैं, रिलीजियस बुक्स, और ये वेपन्स आ गई, स्विंग करने वाला झूला, करेंसी,
प्राइस बॉन्ड या एलिफेंट टीथ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, सेक्सुअल प्रोडक्ट्स या ई सिगरेट, हुक्का, स्मोकिंग, ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक मरतबा बगौर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो दराज पर हम सेल नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करने से पहले हमें मज़ीद किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें हमने दो सेक्शन बनाए हैं। गुड प्रोडक्ट्स में लाइट वेट प्रोडक्ट्स आ गई, आप हाफ के जी से 2 kg तक की प्रोडक्ट्स ये लाइट वेट में है, ये सेल करें। नॉन फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गिलास की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो शिपिंग के दौरान ब्रेक हो सकती हैं, और डेली की यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट जिसकी रिपीट सेल आए और हम उसे सोर्स भी कर सकें, ये ना हो कि वो बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। जिसकी शिपिंग इजी हो, वही बल्कि प्रोडक्ट ना हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लाइट वेट प्रोडक्ट होनी चाहिए। बैड प्रोडक्ट में वही ग्लास आइटम है या हैवी आइटम, बल्कि आइटम है। एक्सट्रीमली चीप आइटम्स, मिसाल के तौर पर अब 50 रुपये से 150 200 वाली प्रोडक्ट्स, वो हमें सेल नहीं करनी चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट है या फिर ब्रांडेड कॉपीज हैं। ये कुछ क्राइटेरिया है जो प्रोडक्ट सिलेक्शन करने से पहले हमें फॉलो करना चाहिए। बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी नया काम शुरू किया दराज पर, उनके लिए बेस्ट जो कैटेगरीज हैं वो ये 5 हैं। होम लिविंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स आ गई, ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स आ गई, मोबाइल एसेसरीज, किचन की और हेल्थ एंड फिटनेस की प्रोडक्ट्स। ये बिगनर्स की स्टार्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन कैटेगरीज हैं जो कि बिगनर्स को स्टार्टिंग में चूज करनी चाहिए। बाकी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ ऐसे बिगनर्स भी हैं जो कि स्टार्टिंग में ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक मेरी राय है, आप लाजमी नहीं है कि इसको फॉलो करें, आप वो आपकी चॉइस है। अगर आप इसके अलावा कैटेगरीज में बेहतर सेल्स जनरेट कर सकते हैं तो आपको वो चूज करना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को सर्च करना चाहिए। अब हम इसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कीवर्ड है स्पाइस रैक। अब हम इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। हम प्रोडक्ट नहीं देख रहे, हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट में इस कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बेहतर सेल हो रही हैं, जो जिसका रिपीट ऑर्डर जनरेट हो रहा है, जिसका रेवेन्यू अच्छा है और रिव्यूज 4.0 से ऊपर हैं। हमने एक कीवर्ड टाइप किया स्पाइस रैक। अब हम इस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने इस कीवर्ड पर 5 प्रोडक्ट्स को अलग कर लेना है। सपोज करें कि हम पहली प्रोडक्ट ये ले लेते हैं, सेकंड प्रोडक्ट हम इसे उठा लेते हैं, ये हमारी तीसरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ये हमारी चौथी प्रोडक्ट हो सकती है, और ये हमारी 5वीं प्रोडक्ट्स हो सकती है। हमने ये देखना है कि इसके रिव्यूज़ 4.0 से ऊपर हैं, सेल इसकी हुई है 6000 पीसीज की, और रिव्यूज़ इसने लिए हैं 867। मतलब कि स्पाइस रैक में जो हमारे पास रिजल्ट में प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो हमारा क्राइटेरिया पास करती है डेली यूज़ प्रोडक्ट का। जैसा कि हमने गुड प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया सेट किया था कि ये डेली यूज़ होने वाली प्रोडक्ट है। सेकंड ये कि लाइट वेट है, रिपीट इसकी सेल भी आ सकती है,
और शिपिंग भी इजी हो सकती है और नॉन फ्रेजाइल आइटम है। ये एक्रेलिक की बनी हुई आइटम है या प्लास्टिक की, लेकिन ग्लास मटेरियल इसमें इस्तेमाल नहीं हो, यानी हम इसे नॉन फ्रेजाइल आइटम में कंसीडर कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास स्पाइस रैक के रिजल्ट में ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं इसमें कितने सप्लायर बैठे हैं। अगर हम इस पहली की बात करते हैं तो पहली प्रोडक्ट हमारे पास ये एक सप्लायर है, ये दूसरा सप्लायर है, ये तीसरा सप्लायर, और ये चौथा सप्लायर है। यानी कि हमारे पास पहले पेज पर 4 सप्लायर बैठे हैं। या हो सकता है हम दूसरे पेज की तरफ जाएं तो वहां पर भी हमें 5-6 मिल जाएंगे। अगर हम सबको काउंट करें तो मैक्सिमम ये 10, 15, 20 अगर हो जाएं तो ये हमारे लिए एक अच्छी प्रोडक्ट में काउंट हो सकता है। इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट का भी कंपटीशन चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने सप्लायर बैठे हैं। अगर हम पहले पेज की बात करते हैं कि हमारे पास ये जो सेकंड आइटम थी इसमें एक सप्लायर ये है, इस पहले पेज पर दूसरा सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम दूसरे पेज पर जाते हैं तो जो सेकंड प्रोडक्ट थी वो हमें दूसरे पेज पर भी नहीं मिल रही। एक ये प्रोडक्ट आई है लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। पूरे एनालिसिस में ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स ये जो हमने निकाली हैं इसको हम विनिंग प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। या अगर हम ये तीसरी अगर देखें तो तीसरी भी विनिंग प्रोडक्ट्स में आ सकती है। और हमने जो चौथी आइटम देखी थी ये वाली, इसको भी हम विनिंग प्रोडक्ट में ला सकते हैं। अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें, इसके ऊपर जब हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है स्पाइस रैक कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती हैं उनमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो लिहाजा हम इन प्रोडक्ट्स को विनिंग प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया में ले जा सकते हैं। मतलब कि ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये कि हमने मार्केट का जो एनालिसिस किया उस एनालिसिस में स्पाइस रैक कीवर्ड पर जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं उसमें कंपटीशन भी लो है और रिव्यूज भी अच्छे हैं। यानी ये जो हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड में जितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये हमारा गुड प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मीट करती हैं। अब हमारा जो अगला मरहला है विनिंग प्रोडक्ट पर वर्किंग का, वो है कॉस्ट चेकिंग और प्रॉफिट चेकिंग। यानी कि हमें ये प्रोडक्ट कितने की कॉस्ट करेगी और हमने इस पर एक्सपेंस सारे कैलकुलेट करने हैं कि फाइनली हमारा प्रॉफिट इस पर कितना होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपने नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले कोई भी 5 प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, उसके रिव्यूज नोट करने हैं, कंपटीशन नोट करना है और खुद से एक अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 2-3 दिन के बाद हम नई क्लास अपलोड कर देंगे तो वो फ़ौरन आपको मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।